अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक ही जीरो होगा हमेशा। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके मैक्सिमम दो जीरोस, मैक्सिमम दो का मतलब दो से ज्यादा नहीं होंगे, दो से कम हो सकते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम तीन जीरोस होंगे। एक्स की जगह 4 अगर आप यहां पे रखोगे एक्स की जगह, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी। एक्स की जगह -2 रखोगे तो भी आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी। दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव चाहिए तो उन दोनों में कोई ना कोई नेगेटिव होगा। कौन सा नेगेटिव होगा? अगर सम नेगेटिव तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव। आसान बनाने के लिए, एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में देने के लिए आप यहां पे के कुछ भी रख सकते हो। जो भी रखोगे और जो भी पॉलिनोमियल आएगा उसका सम ऑफ जीरोस ये और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यही होने वाला है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल? वेलकम 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 अगेन टू द उड़ान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा। मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से है वो आप फरमाइएगा, वो आप पुकारिएगा, ठीक है? तो आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने वाले पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स बहुत ही आसान सा चैप्टर है, प्लस बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। अगर आप नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो सिर्फ और सिर्फ दो एक्सरसाइजेस हैं। फटाफट जितने भी क्वेश्चंस दो एक्सरसाइजेस में है उसको क्लियर करते हैं और उसके बाद खत्म करते हैं ये लेक्चर को। और क्या, तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है एक्सरसाइज नंबर 2.1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2.2। जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है सबका मैं एकदम डीप एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं जिनमें आपको डाउट आया हो, जैसे आपकी इच्छा है ना। चलिए भैया, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सरसाइज 2.1 क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले हमेशा आराम से क्वेश्चन रीड करो। मैं हमेशा जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स को केटर करता हूं, हमेशा दो बातें बोलता हूं। आराम से क्वेश्चन रीड करो, बार बार क्वेश्चन रीड करो, और उसके साथ साथ जितना कर सकते हो अपने साइड से उतना करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स। y इज इक्वल्स टू पी एक्स का मतलब क्या दोस्तों? y इज इक्वल्स टू कोई पॉलिनोमियल दिया होगा। y इज इक्वल्स टू कोई पॉलिनोमियल दिया होगा। आर गिवन इन फिगर बिलो, मतलब ये सारे आपके पॉलिनोमियल्स के ग्राफ है। ये सारे आपके पॉलिनोमियल्स के ग्राफ है। कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। जानते हो ना भाई ये क्या होता है? अरे भैया, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट या फिर जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, ठीक है। तो भैया कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ आपको देखे रखे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों हमें यह बताना है ग्राफ देख के कि उस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे। जीरोस मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे। फॉर एग्जांपल मानिए अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं लीनियर x-4, तो आप लोग मुझे यह बताइए x की जगह क्या रखूं, x की जगह क्या रखूं, x की जगह क्या रखूं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, इस पूरे चीज की वैल्यू जीरो आ जाए। सर क्या रखूं, समझ नहीं आ रहा है। अरे इजी है, कॉमन सेंस। x की जगह अगर आप 4 रख दोगे तो 4 - 4 जीरो आ जाएगा। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया? 4। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया? 4। समझ में आया? क्लियर हुआ? मतलब 4 इज द जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। अब एक और क्वेश्चन मेरा आपसे, क्या 4 के अलावा कुछ रखोगे तो इस पूरे चीज की वैल्यू जीरो आ जाएगी? सोच के देखो, क्या 4 के अलावा 500 -1/2, अरे जो रखना है वो, क्या 4 के अलावा कुछ भी यहां पे रखोगे x की जगह तो क्या इस पूरे चीज की वैल्यू कभी भी जीरो आएगी? नहीं आएगी। यहां से आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाया गया था कि कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसे कितने जीरोस होते हैं। कितने जीरोस मतलब कितने ऐसे वेरिएबल की वैल्यू होती हैं जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बनाएंगी। कितने ऐसे वेरिएबल की वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बनाएंगी? डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर, ठीक है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक ही जीरो होगा हमेशा। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके मैक्सिमम दो जीरोस, मैक्सिमम दो का मतलब दो से ज्यादा नहीं होंगे, दो से कम हो सकते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे क्योंकि उसकी डिग्री 3 होती है। 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, 3 से कम हो सकते हैं। समझ गए? तो बस वही बोला दोस्तों, कुछ पॉलिनोमियल्स का ग्राफ दिया हुआ है, आपको यह बताने हैं कि इसके कितने जीरोस होंगे, इसके कितने होंगे, इसके कितने होंगे। मतलब वो जो भी पॉलिनोमियल होगा जिसका ये ग्राफ बना है उसके कितने जीरोस होंगे, मतलब कितने ऐसे वेरिएबल की वैल्यू होंगी जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना रही होंगी। बेसिक क्लियर हो गया? ठीक है, सिंपल याद रखो, जो ग्राफ होता है पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है उतने जीरोस होते हैं, जितने पॉइंट पे टच करता है उतने जीरोस होते हैं। तो भैया अगर आप इसको देखो, क्या ये जो लाइन है क्या ये एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे टच कर रही है? नहीं कर रही, तो इसका एक भी जीरो नहीं होगा। नो जीरो,
नो जीरो। समझ में आ गया? मतलब जीरो कह सकते हो आप एक तरीके से, ठीक है। इसका एक भी जीरो नहीं होगा, मतलब एक भी ऐसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं होगी जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना रही होगी। भाई ये जो ग्राफ है अटपटा सा सांप की तरह, ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को एक ये वाले पॉइंट पे, एक ये वाले पॉइंट पे, एक ये वाले पॉइंट पे, तीन पॉइंट पे टच कर रहा है या कट कर रहा है, तो तीन जीरोस होंगे, ठीक है। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक और दो पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब कट कर रहा है, तो दो जीरोस होंगे। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक, दो, तीन, चार पॉइंट पे टच कर रहा है, चार जीरोस होंगे। पॉलिनोमियल के जीरोस पता करना है उसके ग्राफ से, तो सिंपल एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है या टच करता है उतने जीरोस होते हैं। तो एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, तो यहां पे आपके तीन जीरोस हो गए। समझ में आ गया? तो बस ये आपके आंसर है। चलिए भैया, अब अपन एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग को फॉर्मूलेस बताए गए होंगे, फॉर्मूलेस नहीं याद तो मैं एक बार आपको बता देता हूं, देखो जरा दोस्तों। फॉर्मूला मतलब एक रिलेशनशिप बताया गया होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जरा ध्यान देना, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसके मैक्सिमम दो जीरोस होते हैं, उसके मैक्सिमम दो जीरोस होते हैं। तो अगर आप उन जीरोस को अल्फा और बीटा कहते हैं, अल्फा बीटा मतलब अरे इस पॉलिनोमियल के माने दो जीरोस होंगे, तो उन दो जीरोस को मैंने एक को अल्फा बोल दिया, एक को बीटा बोल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। रिलेशनशिप या फॉर्मूला ये कहता है कि भैया जो अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा मतलब आपने प्लस करा, मतलब जो सम ऑफ जीरोस होता है, भाई ये जीरोस है ना, तो जो सम ऑफ जीरोस होता है वो किसके बराबर आता है? वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आता है, वो हमेशा माइनस बी अपॉन ए। सर यहां पे बी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मान लो मैंने बोला 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो भैया x का कोएफिशिएंट मतलब b, तो यहां पे x का कोएफिशिएंट मतलब 4 है, तो b की वैल्यू 4 हो जाएगी। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 3, तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म क्या है? 2, तो c की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है। वैसे एक और फॉर्मूला होता है, ये तो अल्फा प्लस बीटा का हो गया, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। c मतलब कांस्टेंट टर्म और a मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसके हिसाब से 3, इसके हिसाब से a। तो ये आपके दो फॉर्मूलेस हैं, ये आपको याद होने चाहिए एक्सरसाइज 2.2 करने के लिए। ज्यादा डिटेल में ही नहीं जाऊंगा, फॉर्मूला कहां से आया, किस तरीके से यूज करना है, डायरेक्ट यूज करके देखते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस डिस्कस करने हैं। चलिए पहले आराम से क्वेश्चन रीड करो। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। दोस्तों पहले क्वेश्चन के कुछ 6 पार्ट्स हैं, 6 के 6 पॉलिनोमियल्स के आपको जीरोस निकालने। जीरोस निकालने मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इस पॉलिनोमियल में x की जगह रखोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, ऐसी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। दोस्तों ये क्या है? ये क्या है? ये रिलेशनशिप ही तो है, फॉर्मूला ही तो है। रिलेशनशिप ही तो है, फॉर्मूला किस किस के बीच में? जीरोस है और कोएफिशिएंट्स है। भाई बी एक्स का कोएफिशिएंट है, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो बेसिकली जीरोस और कोएफिशिएंट्स का ये फॉर्मूला है, जीरोस और कोएफिशिएंट्स का ये फॉर्मूला है, यानी रिलेशनशिप है। समझ में आ रहा है? आ रहा है गुरुजी? चलिए तो जरा सबसे पहले जीरोस निकालने को बोला, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने को बोला। देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं तो अगर आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखोगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ए की वैल्यू आपकी 1 हो गई। बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट -2 हो गया, और कांस्टेंट नाम आपका -8 हो गया। क्या ये बात समझ आ रहा है? आ रहा है सर। तो इसको अपन ने ऐसे लिख लिया। अब ये कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, इसके जीरोस कैसे निकालेंगे? मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू कैसे निकालेंगे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाए? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे करते हैं आइए सीखिए। आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। याद रखिए आपको ऐसे दो, मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? कि बीच वाली टर्म को स्प्लिट करो, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करो।
बीच वाली टर्म हमेशा याद रखिए एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप एक्स वाली टर्म यहां पे लेकर आएंगे। मानिए ये -2x इधर लिखा होता, -8 इधर लिखा होता, ये -2x इधर लिखा होता, -8 इधर लिखा होता, तो आप -2x को बीच में यानी एक्स वाली टर्म को आप बीच में लेकर आते, क्योंकि इसी को आपको ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। कैसे करोगे? आपको ऐसे दो नंबर सोचने जिनका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 1 इंटू कांस्टेंट टर्म, तो बेसिकली एसी आ जाए। ए मतलब क्या? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी मतलब क्या? कांस्टेंट टर्म। आपको ऐसे दो नंबर सोचने जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो एसीआई मतलब 1 इंटू -8 मतलब -8 आए, और जिनका सम क्या? एक्स का कोएफिशिएंट यानी बी यानी -2 है। मतलब आपको ऐसे दो नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करके -8 आए और उन्हीं दो नंबर को आप प्लस करो तो -2 आए। समझ में आया? अब ऐसे दो नंबर कैसे सोचेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। कैसे बताता हूं। अगर आप समझना, अगर आप ऐसे दो नंबर मन में नहीं सोच पा रहे हो जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो -8 आए, प्लस करो तो -2 आए, तो क्या करना है? जो आपको प्रोडक्ट लाना है उसको आप प्राइम फैक्टराइज करिए। माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं यहां पे, या आपका आ गया 2 4 जा, या आ गया 2 2 जा, या आ गया 2 1 जा, और यहां पे आप 1 1 जा भी लगाइए। ठीक है। अब ये जो आपके फैक्टर्स आए, इन्हीं नंबर्स की मदद से आप सोचेंगे ऐसे दो नंबर्स इनको मल्टीप्लाई करे तो -8 आए, प्लस करे तो -2 आए। एक क्वेश्चन आराम से समझो, अगला आपको खुद ही बनेगा। ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2 अलग ले लेते हैं, इन दोनों 2 को अलग लेते हैं। तो 2 और 4, क्या 4 और 2 मल्टीप्लाई करके 8 आएगा? वो तो आएगा। क्या 4 और 2 से आप 2 बना सकते हो? 4 - 2 बना सकते हैं। समझ रहे हो भाई? देखो, मैंने 2 को अलग करा और मैंने इन दोनों को अलग करा, तो एक जगह 2 हो गया, एक जगह 4 हो गया। 2 और 4 मल्टीप्लाई करके 8 भी आ सकता है सर, -8 से वो छोड़ दो। 2 और 4 से आप 2 भी बना सकते हो, 4 - 2 होता है। तो बस आपको यहां पे क्या करना है, आपके दो नंबर्स हो गए 4 और 2, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो +8 आएगा। समझ रहे हो? अपन को -8 चाहिए। तो अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव नंबर आ रहा है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव नंबर आ, मतलब उन दोनों नंबर में कोई ना कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। कौन सा नेगेटिव होगा? समझ रहे हो? दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है, मतलब उन दोनों नंबर्स में से कोई ना कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। कौन सा नेगेटिव होगा? अगर सम आपका नेगेटिव है तो आपका बड़ा नंबर नेगेटिव होगा। अगर सम आपका नेगेटिव है तो आपका बड़ा नंबर नेगेटिव होगा। सम पॉजिटिव होता तो छोटा नंबर नेगेटिव होता। अब क्रॉस चेक कर लो, -4 इंटू 2 -8 होता है, और -4 + 2, भाई इन दोनों नंबर को प्लस करने के बाद -2 आना चाहिए, तो -4 + 2 -2 होता है। आया कि नहीं आया? बस आया गुरु जी। अब एक बार पर्पल यूज कर ले, आइए चलो देखिएगा। अब क्या करना है भैया? वही लिखा, x² -2x -8। जीरोस निकालने के लिए हमेशा इक्वल टू 0 करना पड़ता है। ठीक है, चलिए। तो भाई x² -2x को आपने लिखा -4x + 2x, -2x को आपने लिखा -4x + 2x। समझे? ये जो नंबर आया इसके साथ आपने x लगा दिया, ये जो नंबर्स आए इसके साथ आपने x लगा दिया। क्रॉस चेक करो, -4x + 2x -2x होता है, तो कोई चेंज नहीं करा है। अब क्या करना होता है? इन दोनों में और इन दोनों में ग्रुपिंग कर लो, कॉमन निकाल। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? एक x, तो यहां पे x बचेगा, यहां पे आपका -4 बचेगा। सर कैसे? अरे भाई x इंटू एक्स वापिस जाके x², x इंटू -4 वापस जाके -4x। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो यहां पे बचेगा x, यहां पे 2 4 8, ऐसा आ जाएगा। क्रॉस चेक कर लो, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू -4 -8। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में सेम चीज क्या दिख रही है? यहां पे भी x -4 दिखाई दे रहा है, यहां पे भी x -4 दिखाई दे रहा है। तो आपने x -4 बाहर निकाला, दोनों से आपने x -4 बाहर निकाला, आपने x -4 दोस्तों बाहर निकाला। तो यहां पे क्या भाई, यहां से x -4 गया तो यहां पे x बचेगा, यहां पे x -4 गया, यहां पे 2 बचेगा, +2 बराबर 0। अब क्या करते हैं? यहां पे दो चीजों को, भाई समझ रहे हो, दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो या तो दोनों जीरोस होंगे, या तो दोनों जीरो। समझ रहे हो? मुझे बताओ, दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, या फिर ऐसा कहूं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं? या तो हो सकता है ये 0 हो, या तो ये 0 हो, क्योंकि मान लो ये कुछ भी होगा और ये 0 होगा तो मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, ये कुछ भी होगा, ये 0 होगा तो मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। मतलब दोनों में से कोई ना कोई नंबर 0 होगा, या फिर हो सकता है दोनों 0 होंगे, या तो हो सकता है दोनों 0 होंगे। तो यहां पर भी अपन यही मान के चलते हैं कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो भैया x -4 बराबर 0 करा तो x की वैल्यू आपकी 4 आ गई, और x + 2 बराबर 0 करा तो x की वैल्यू आपकी -2 आ गई। कहने का मतलब
यही x की वैल्यू आपके पॉलिनोमियल के जीरो से। कहने का मतलब क्या, x की जगह 4 अगर आप यहां पे रखोगे x की जगह, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। x की जगह -2 रखोगे तो भी आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। आपको जीरोस निकालने को बोले थे। इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। सर इसको अल्फा इसको बीटा नहीं मान सकते? मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब अपन रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्या क्या आ गया भैया? हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, जरा ध्यान देना। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8। और अल्फा की वैल्यू क्या? अल्फा आपका 4, बीटा आपका -2। अल्फा आपका 4, बीटा आपका -2। सही बात है। अपन रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मतलब क्या, कि जो फॉर्मूला दिया गया है वो सही भी है कि नहीं। क्या अल्फा प्लस बीटा सही में -b/a के बराबर आता है? क्या अल्फा इंटू बीटा क्या सही में c/a के बराबर आता है? हमेशा आता है, बट वो लोग चेक करने को भी बोल रहे हैं। तो करते हैं भैया, अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर। जरा देखते हैं, अल्फा की जगह 4 रख दो, बीटा की जगह -2 रख दो। अब यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे ही गलती करते हैं। गुरुजी बी की वैल्यू, तो बी की जगह -2 लिख दिया, बी की जगह -2 लिख दिया। गलती क्या करते हो वो बता रहा हूं। बी की जगह आप लोग -2 लिख देते हो, गलत है। अबे चपड़गंजो देखो आराम से, पहले ये वाले फॉर्मूले का माइनस, जो फॉर्मूले में माइनस है पहले वो लगाओ, जो फॉर्मूले में माइनस, फॉर्मूले का माइनस लगाओ, फिर बी की जगह -2 लिखो, फिर बी की जगह -2 लिखो, और ए की वैल्यू 1। तो ये क्या हो गया, 4 - 2 कितना होता है 2, और माइनस ऑफ -2 होता है 2। देखो दोनों साइड बराबर, मतलब LHS बराबर RHS आ गया, मतलब फॉर्मूला एकदम सही है, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या c/a के बराबर आएगा? हमेशा आएगा। अल्फा आपका 4, बीटा आपका -2, सी आपका -8, ए आपका 1। तो 4 इंटू -2 -8 होता है, ये भी आपका -8, हेंस वेरीफाइड। लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं? हेंस वेरीफाइड। समझ गए किस तरीके से करना है? ठीक है, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करना। आइए, सेकंड क्वेश्चन ये दे रहा है भैया, वही चीज करनी है, जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो फटाफट जीरोस निकालते हैं। अब तो आप समझ ही गए हो। ठीक है सर, ये एस दिया हुआ है, एक्स नहीं दिया है। अभी इसको दिमाग में एक्स ही रखो, या आप ऐसा मान लो a² - bs प्लस सी, इस फॉर्म में होगी कुछ। समझ रहे हो? तो a की वैल्यू क्या हो गई 4, b की वैल्यू क्या हो गई, आराम से b की वैल्यू क्या हो गई, ये तो माइनस से कंपेयर हो गया। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? b की वैल्यू क्या हो गई भैया, b की वैल्यू हो गई आपकी भैया 4। समझ गए भाई? नहीं समझ में ऐसा कर लो कि -b की वैल्यू -4, तो b की वैल्यू 4, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो मोटा मोटा समझ में आ रहा है b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1। क्लियर? आइए सबसे पहले जीरोस निकालते हैं। तो भैया जी 4s² - 4s + 1, आपको ऐसे दो नंबर सोचने जिनका प्रोडक्ट 4 × 1 4 आ जाए, और जिनका सम s का कोएफिशिएंट -4 आ जाए। ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे? ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे? वही चीज, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, तो देखो 1 कभी कभी काम आ जाता है। अभी 2 और 2 है, तो 2 को अलग करो, 2 को अलग करो। ठीक है, ग्रुपिंग करेंगे। तो 2 और 2 से आप 4 भी बना सकते हो, 2 और 2 से आप 4 बना सकते हो। भाई 2 × 2 करके 4 भी आ सकता है, 2 + 2 करके 4 भी आ सकता है। तो आपके नंबर्स क्या हो गए? आपके नंबर्स हो गए 2 और 2, लेकिन समझना दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, जो कि आ रहा है, जो कि आ रहा है। 2 × 2 4 होता है, पर दोनों को प्लस करके -4 आना चाहिए, दोनों को प्लस करके -4 आना चाहिए। तो ऐसे केस में आप दोनों में माइनस लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि -2 × -2 अभी भी 4 आएगा, -2 × -2 अभी भी 4 आएगा, लेकिन -2 + -2 भाईजान, -2 + -2 -4 आएगा कि नहीं आएगा? तो बस यही आपके दो नंबर से, जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, सम करोगे तो ये आएगा। बहुत बढ़िया, आइए करते हैं। तो भैया जी 4s² लिखा, यहां पे -4, यहां पे +1 बराबर 0 करा, जीरो निकालने के लिए 4s² लिखा, -4s की जगह -2s लिखा, यहां पे +1 बराबर 0। भाई -2s + -2s 4s होता है। अब इन दोनों में ग्रुपिंग कर लो, इन दोनों में ग्रुपिंग कर लो, तो इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों के पास s दिखाई दे रहा है। इसके पास एक s है, इसके पास 2s है। दोनों के पास 2, इसके पास 2 2 4, इसके पास 2 है। तो आप 2s अगर कॉमन निकालते हो, समझना, तो यहां पे एक 2 बचेगा, यहां पे एक s बचेगा। क्यों? 2s × 2s 4s हो जाएगा। यहां से आपने 2s ही बाहर निकाल लिया, यहां से आपने 2s बाहर निकाल लिया, यहां पे -1 बचेगा।
क्रॉस चेक करना हो तो कर लेना। 2s इंटू 2s 4s स्क्वायर होता है, 2s इंटू -1 -2s होता है। यहां पे क्या, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1 तो कॉमन, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, हर चीज का फैक्टर होता है। बस यहां पे आप क्या करोगे समझना दोस्तों, यहां पे अगर आप +1 कॉमन निकालोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। देखना यहाँ पे आपका -2s आ जाएगा और यहाँ पे +1 एज इट इज आ जाएगा। सही बात है। अगर आप +1 कॉमन निकालो तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। क्यों? 1 इंटू -2s, 1 इंटू 1 1। पर प्रॉब्लम ये, यहाँ पे +2s -1 है, यहाँ पे -2s +1 है, यहाँ पे +2s -1, यहाँ पे -2s +1 है। तो लगभग लगभग सेम दिखाई दे रहा है, पर एग्जैक्ट सेम नहीं, साइन का फर्क है। तो आपने क्या करा, आपने इसको ऐसे लिख रहने दिया, यहां पे +1 की जगह आपने साइन अपोजिट करा और अंदर भी साइन अपने अपोजिट कर दिया। सर क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने इसका साइन पलटा, यहां पे आप -2s को +2s लिख दो, +1 को -1 लिख दो। ये क्रॉस चेक करो, बात वही है। -1 इंटू 2s -2s, -1 इंटू -1 +1, बात वही है। अब इसके पास भी 2s -1, इसके पास भी 2s -1, तो दोनों से आपने 2s -1 बाहर निकाला, इन दोनों से 2s -1 बाहर गया, इन दोनों से 2s -1 बाहर गया, तो यहां पे बचेगा 2s, यहां पे बचेगा -1। अरे समझे ना, ये यहां पे बचा ही नहीं तो 2s बचा, यहां पे बचा नहीं तो -1 बचा, इक्वल टू 0। अब क्या, 2s -1 बराबर 0 और 2s -1 बराबर 0, तो यहां से आपके s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, यहां से भी आपकी -1 उधर गया 1 और नीचे 2, तो s की वैल्यू 1/2 और 1/2, मतलब अल्फा भी 1/2, बीटा भी 1/2। समझ गए? समझ गए गुरुजी। आइए अब रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेते हैं। अब रिलेशनशिप यहीं पे वेरीफाई कर लेते हैं, देखना जरा ध्यान से। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। आइए चेक करते हैं क्या रिलेशनशिप वेरीफाई हो रही है। दोस्तों अल्फा 1/2, बीटा 1/2, तो अल्फा की जगह 1/2 लिखा, बीटा की जगह 1/2 लिखा, फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस। बी की जगह क्या, बी की वैल्यू आपकी 4 है, बी की वैल्यू आपकी 4 है, तो यहां पे आपका -4 आ जाएगा। ए की वैल्यू आपकी 4 है। अब देखो, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है दोस्तों? एलसीएम नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर एज इट इज, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, यहां पे आपका -1। सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? यहां पे कुछ गलती कर दी क्या भैया अपन ने? यहां पे अपन ने कुछ गलती कर दी है क्या? 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 रिलेशनशिप वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा दोस्तों? Why is the relationship not getting verified? कुछ गलती तो करी, -2s, ठीक है। ये आपका 2s -1 -2s +1, तो -1 बाहर निकाला, ठीक है, तो 1/2 आएगा, ठीक है, ठीक है, तो अल्फा बीटा 1/2 आ रहा है। बी की जगह आपका तो कुछ तो गलती, हाँ मैं समझ गया मैंने क्या गलती करी। स्टार्टिंग में मैंने कुछ गलती कर दी भाई। जनरल फॉर्म में यहाँ पे प्लस होता है ना, हम माइनस लिख रखा है, माफ करिएगा दोस्तों, है ना। देखो यहाँ पे ना रिलेशनशिप वेरीफाई, अच्छी बात यह है कि ये गलती हुई, क्यों? क्योंकि आपको समझ में आएगा कि रिलेशनशिप हमेशा वेरीफाई होती है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे प्लस का आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो एल एच से बराबर नहीं आ रहा, मतलब मैं कुछ गलत कर रहा था, इसलिए मैंने अपनी स्टेप्स के चेक करा। गलत ये करा कि यहाँ पे भाई ax² + bx + c होता है ना, ax² + bx + c होता है ना, सही बात है क्या ना? बिल्कुल सही बात है भैया। यहाँ पे प्लस आएगा तो b की वैल्यू आपकी -4 हो जाएगी, b आपका यहाँ पे -4 हो जाएगा, ये मैंने गलती कर दी थी। बस यहां पे रखना आराम से, जरा फिर से वैल्यूज रखते हैं दोस्तों। ये माइनस फॉर्मूले का, b की जगह आपका -4, यहां पे आपका 4, तो ये आपका 4/4, तो बस यह कितना आ गया आपका, यह आ गया आपका 2/2, ये आपका 4/4, तो ये भी 1, ये भी 1, LHS RHS बराबर आ गया। ठीक है, यहां पे देखिए भैया, तो अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी कितना, सी आपका 1, ए कितना 4, तो ये भी 1/4 आ रहा है, ये भी 1/4 आ रहा है। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये वाली चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। बी की वैल्यू आपकी -4 होगी। चलिए आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x, फटाफट देखते हैं। अब यहां पे देखो भैया, यहां पे x वाली टर्म इधर लिखी, तो मैंने क्या करा, इसको पहले मैंने रीअरेंज करके -7x बीच में लिखा, कांस्टेंट टर्म मैंने बाद में लिखी, तो बस ax² + bx + c से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके a की वैल्यू 6 आएगी
आपके बी की वैल्यू -7 आएगी और आपके सी की वैल्यू -3 आएगी। सही बात है। सबसे पहले जीरोस निकाल लेते हैं सर, कैसे निकालेंगे देखो। तो 6x स्क्वायर -7x लिखा हुआ है ना। आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट, जिनको मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू -3 यानी -18 आ जाए, जिनका सम x का कोएफिशिएंट -7 आ जाए। अब ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे, कौन से होंगे ऐसे दो नंबर्स? नहीं सोच पाओ तो जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप प्राइम फैक्टराइज कर दो। 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 1 1 जा। अब इन नंबर्स की मदद से सोचो ऐसे दो नंबर्स। तो एक काम करते हैं, 2 वाला रखते हैं पहले, 3 और 3 को साथ में रखते हैं। 3 3 जा 9 और 2, तो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। सर -18 चाहिए, वो बाद में देखेंगे। 9 और 2 मल्टीप्लाई करके 18 आ सकता है, और 9 और 2 से आप 7 भी बना सकते हो। 9 - 2 7 होता है। तो बस बहुत बढ़िया, आपको नंबर्स मिले 9 और 2, लेकिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव नंबर चाहिए। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। कौन सा नेगेटिव होगा? अगर सम नेगेटिव है तो बड़ा नंबर नेगेटिव होगा। समझ गए? क्रॉस चेक करो। -9 इंटू -18 होता है, -9 + 2 -7 होता है। तो बस यही आपके दो नंबर्स हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट एकदम। तो 6x स्क्वायर -7x -3 बराबर 0, जीरोस निकालने के लिए आपने क्या करा? 6x स्क्वायर -7x की जगह आपने लिखा -9x + 2x -3 बराबर 0। दोस्तों इन दोनों को पेयर कर लो, इन दोनों को पेयर कर लो, तो कॉमन क्या आ रहा है यहां से? 3x। तो यहां पे 3 2 जा, x बचेगा, यहां पे 3 3 जा, ऐसा हो जाएगा। क्रॉस चेक करो ना, 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर होगा, 3x इंटू -3 -9x होगा। यहां पे कुछ भी कॉमन है तो 1 तो कॉमन आएगा, तो यहां पे 2x -3 ही बचेगा बराबर 0। यहां पे भी 2x -3, यहां पे भी 2x -3, तो 2x -3 आपने कॉमन यानी बाहर लिया, तो यहां से 2x -3 चला गया, तो यहां पे 3x बचेगा। बोलो ना, यहां पे 2x -3 बाहर चला गया, तो यहां पे 1 बचेगा बराबर 0। तो बस 2x -3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। तो 2x की वैल्यू -3 उधर जाके +3, x की वैल्यू आपकी 3/2। ठीक है, यहां पे क्या? 3x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1/3। समझे क्या? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? ठीक है, इसको आप अल्फा बोल दो, इसको आप अल्फा बोल दो, इसको आप बीटा बोल दो, और रिलेशनशिप वेरीफाई कर लो। कैसे सर? देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या -b/a के बराबर आएगा? तो अल्फा आपका 3/2 है, बीटा आपका -1/3 है। तो अल्फा आपका 3/2 प्लस बीटा आपका -1/2 या -1/3। दोस्तों फॉर्मूले का माइनस, बी की वैल्यू रखो, बी की जगह -7, ए की जगह 6, बी की जगह -7 और ए की जगह 6। ठीक है, करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा आराम से। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 2 में क्या मल्टीप्लाई करे 6 आए? 2 में क्या मल्टीप्लाई करे 6 आए? 3। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करे 3 3 जा 9। 3 में क्या मल्टीप्लाई करे 6 आए? 2। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करा 9 - 2। यहां पे क्या हो गया भैया? -1 प्लस, तो 7/6 आ गया। 9 - 2 होता है 7, यहां पे भी 7/6, यहां पे भी 7/6। रिलेशनशिप हो गई वेरीफाई। अब अपन अल्फा इंटू बीटा वाली देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या आपके C/A के बराबर होता है? होगा ही होगा, बस उनको करके दिखाना है। अल्फा आपका 3/2, बीटा आपका -1/3, सी आपका -3, ए आपका 6। सॉल्व करो, तो 3 इंटू -1, या फिर ऐसा कर सकते 3 से 3 कट गया, -1/2 आएगा इधर, और यहां पर भी 3 1 जा 3 2 जा, यहां पे -1/2। तो देखो ये भी LHS बराबर RHS आ गया। समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए आगे चलते हैं भैया, है ना। 4th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? डायरेक्ट फैक्टराइज। डायरेक्ट फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? कॉमन निकालना। कैसे निकालेंगे बताता हूं, ठीक है। इसको आप x मान की चलो भैया, कैसे करेंगे बताता हूं, देखना जरा। सबसे पहले तो अगर आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यानी au स्क्वायर प्लस bu प्लस c से कंपेयर करेंगे। au समझ गए ना, u x की जगह है ना। तो अगर आप इसको au स्क्वायर प्लस bu प्लस c से कंपेयर करेंगे तो u स्क्वायर का कोएफिशिएंट a मतलब a की वैल्यू आपकी 4 हो गई, u का कोएफिशिएंट b मतलब u की वैल्यू आप
बी की वैल्यू आपकी 8 हो गई, और कांस्टेंट टर्म है नहीं तो 0, तो यहां पे 0 लिख सकते हैं ना, कांस्टेंट टर्म है नहीं तो 0, तो ये आपके ए बी और सी की वैल्यूज हो गई। अब पहले जीरोस निकालते हैं, तो जीरोस निकालने के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप इक्वल टू 0 करो पॉलिनोमियल को जीरोस निकालने के लिए, डायरेक्ट कॉमन निकालो। क्या इन दोनों में कॉमन है? सर इसके पास 2 यू है, इसके पास 1 यू है, तो 1 यू तो बाहर आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 भी बाहर आ जाएगा। अब 4 गया 1 यू गया तो यू बचेगा, सोच के देखो ना, 4 गया 1 यू गया तो 1 यू बचेगा, 4 2 जा तो यहां पे 2 बचेगा, यू तो बाहर चला गया। क्रॉस चेक भी कर सकते हो, देखो 4u इंटू यू 4u स्क्वायर, 4u इंटू 2 8u बराबर 0। अब यहां पे क्या वही चीज, क्या ये मल्टीप्लाइड बाय ये इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाइड बाय ये इक्वल टू 0, तो या तो 4u की वैल्यू 0 होगी, या तो 4u की वैल्यू 0 होगी, या तो u प्लस 2 की वैल्यू 0 होगी। तो 4u की वैल्यू 0 मतलब u की वैल्यू 0, 4 नीचे जा गया, 0 बाय 4 0 होता है, u इज इक्वल टू आपका -2। समझ गए? तो बस ये क्या है आपका, आपका एक अल्फा की वैल्यू, आपके एक बीटा की वैल्यू, रिलेशनशिप वेरीफाई कर लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए के बराबर होना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा आपका सी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा, जरा ध्यान दीजिएगा बहुत आराम से, अल्फा आपका 0 है, बीटा आपका -2 है, फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, बार बार बोल रहा हूं फॉर्मूले के माइनस में गलती मत करना, बिल्कुल गलती मत करना। फॉर्मूले का माइनस लगाया, ठीक है, बी की वैल्यू क्या, बी आपका 8 के बराबर, ए की वैल्यू क्या, ए आपका 4 के बराबर, ठीक है। तो 0 प्लस -2 होता है, 4 2 जा तो ये भी -2, तो देखो ये तो वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस। इसको करते हैं भैया, तो अल्फा इंटू बीटा कितना, 0 इंटू -2, कांस्टेंट टर्म कितनी 0, ए कितना 4, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अगले पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पे भी क्या, अगर आप ध्यान दो तो टी वाली टर्म ही नहीं है सर, अरे डरना नहीं है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 15 समझो ना, यहां पे एक्स वाला टर्म ही नहीं है, मतलब यहां पे टी वाला टर्म ही नहीं है, समझ गए? तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं लग पाएगी, क्योंकि उसी टर्म का तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही चीज, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से कंपेयर करो। सर ये ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी क्या है, अरे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना जनरल फॉर्म, यहाँ पे कोई यहाँ पे वेरिएबल टी है तो टी ले लिया, तो ए का कोएफिशिएंट क्या, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बी का क्या, टी का कोएफिशिएंट, यहाँ पे टी नहीं है तो 0 टी लिख सकता हूं, तो बी की वैल्यू 0, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी हो गई, कांस्टेंट टर्म आपका -15 हो गया। तो ये आपके ए बी और सी की वैल्यूज, समझ गए? अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगेगा तो क्या लगेगा बताता हूं, टी स्क्वायर -15, पॉलिनोमियल को डायरेक्ट इक्वल टू 0 करो, यहां से क्या कर सकते हो, टी स्क्वायर बराबर 15 -15 हो जाके 15, तो जो स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बन जाता है, प्लस माइनस के साथ जाता है, और यहां पे अंडर रूट बना देता है, यानी टी की एक वैल्यू √15 और टी की एक वैल्यू -√15, यही आपके पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। मतलब क्या, जब आप टी की जगह ये यहां पे रखोगे तो पॉली की वैल्यू 0 आएगी, जब टी की जगह ये वैल्यू आप यहां पे रखोगे टी की जगह तो पॉली की वैल्यू 0 आएगी, इसी का मतलब होता है पॉलिनोमियल के जीरोस। मान लो ये आपका अल्फा, मान लो ये आपका बीटा, कर लीजिए सॉल्व, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए, यस और नो, यस सर। तो बस रख लो अल्फा आपका √15, बीटा आपका -√15, फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, गलती नहीं, बी की वैल्यू क्या, बी आपका 0, ए की वैल्यू क्या, ए आपका 1, तो 0 बाय 1 आपका 0 होता है, √15 से -√15 कट जाएगा, 0 बराबर 0, अरे +2 -2 कट जाता है, +3 -3 कट जाता है, तो +√15 -√15 कट जाएगा। यहां पे क्या भैया, आराम से लिखना, यहां पे आपका √15 और -√15 बराबर कांस्टेंट टर्म क्या, -15, ए क्या 1, तो प्लस माइनस माइनस, √15 इंटू √15 कितना होता है, √2 इंटू √2 2 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, वैसे √15 इंटू √15 15 होता है, तो ये भी -15, ये भी -15, रिलेशनशिप हो गई वेरीफाई। वेरीफाई करने का मतलब हमें बस ये चेक करना है कि जो फॉर्मूलेस दिए गए हैं क्या वो एकदम सही है, एकदम सही है। आइए लास्ट पार्ट पे चलते हैं, 3x² - x - 4, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, जरा ध्यान दीजिएगा, हमें
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूं तो a आपका 3, b आपका -1, c आपका -4। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कर लो भैया। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स -4, आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 3 इंटू -4 -12 आ जाए, जिनका सम x का कोएफिशिएंट -1 आ जाए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है भैया। तो ऐसे दो नंबर्स कैसे सोचेंगे? बहुत आसान है दोस्तों सोचना, सोच के देखो, बहुत आसान है, आप लोग कर लेना। मैंने बताया नहीं सोच पाओ तो प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टराइज कर दो। ठीक है, करके दिखा देता हूं एक बार, चलो देखो। तो 12 लिया, यहां पे 3 4 जा 12 ले लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। इन्हीं नंबर्स की मदद से आप सोचो ऐसे दो नंबर्स जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 12 मिले, प्लस करो तो 1 मिले, -1 मिले। तो 3 अलग करते हैं, 2 और 2 अलग करते हैं, 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3 से आप 12 बना सकते हो। 4 - 3 आपका 1 होता है। तो 4 और 3 आपके नंबर से पर दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए भाई। अभी 4 इंटू 3 +12 आ रहा है, 4 और 3 अगर आप लेते हो तो +12 आ रहा है, अपन को -12 चाहिए। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव चाहिए तो दोनों में कोई ना कोई नेगेटिव होगा। कौन सा नेगेटिव होगा? अगर सम नेगेटिव तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव। समझ गए? समझ गए गुरुजी। आइए, तो भैया जी ध्यान दीजिएगा। 3x स्क्वायर माइनस एक्स -4 इक्वल टू 0 का जीरोस निकालने के लिए तो 3x स्क्वायर लिखा, माइनस एक्स की जगह आपने लिखा -4x प्लस 3x। जो आपके नंबर आते हैं उन्हीं में x लगा दो, -4 बराबर 0। ये वैसा का वैसा, ये वैसा का वैसा, बस x वाले की जगह -4x प्लस 3x। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ x। तो यहां पे बचेगा 3x, यहां पे बचेगा -4। चेक कर लो, x इंटू 3x 3x स्क्वायर, x इंटू -4 -4x। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो 1 निकाल लो, अंदर 3x -4 एज इट इज लिखे रहने दो। इसके पास 3x -4, इसके पास 3x -4, तो 3x -4 मैंने बाहर निकाला। यहां पे बचा x, यहां पे बचा 1 बराबर 0। तो x की एक वैल्यू कैसे करेंगे? 3x -4 बराबर 0, तो x की वैल्यू 4/3 आ गई। और x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू -1 आ गई। समझे? इसको आप अल्फा बोल दो, इसको आप बीटा बोल दो। रिलेशनशिप वेरीफाई करना बहुत आसान है। आइए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। अल्फा कितना? मान लो 4/3, बीटा कितना? मान लो -1 इज इक्वल टू फॉर्मूले का माइनस बी की जगह क्या दोस्तों? बी की जगह मैंने लिखा -1, गलती नहीं, बी की जगह मैंने लिखा -1। ए की जगह क्या? ए की जगह 3। सॉल्व करो, यहां पे 1, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। नहीं समझ में तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो, 4/3 -1/1 इज इक्वल टू यहां पे 1/3। 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है। 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं? 3 आए। 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं? 3 आए। 1, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करा, 1 4 जा 4। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं? 3 आए। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करा, 3 1 जा 3, यहां पे आ गया 1/3। 4 - 3 होता है 1/3, और ये भी 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा तो वेरीफाई हो गया। अब यहां पे अपन लोग अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा आपका 4/3 है, बीटा आपका -1 है। सही बात है। सी कितना? सी आपका -4 है, और ए कितना? ए आपका 3 है। तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, 4 इंटू -1 -4, 3 इंटू 1 3, ये आ गया -4/3। तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए भी आपका वेरीफाई हो गया। समझे किस तरीके से कर रहे हैं? ठीक है, कोई चाहता है कि अगर एकदम डिटेल में जाए इसके, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन पे जा सकता है, बाकी इसमें भी मैंने डिटेल में बता दिया। आई होप दोस्तों बात समझ में आ रही होंगी। एनसीईआरटी के सवाल बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये आएंगे नहीं, आ भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। तो बस इस तरीके से आपको पहला पार्ट करना है। अब दूसरे पार्ट के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या बोला? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। आए, ये क्या बोल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है गुरुजी, क्या क्या कह देता है भैया जी। मैं बताता हूं, देखो, अभी तक आपको क्या बोला जा रहा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जा रहा था, जीरोस निकालो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जा रहा था, जीरोस निकालो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जा रहा था, जीरोस निकालो। अब आपको बोला कि जीरोस दिए, जीरोस भी नहीं, सम ऑफ जीरोस। सम और प्रोडक्ट, कहने का मतलब दोस्तों क्या, मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, मान लो
कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसके जीरोस आएंगे, दो मान लो, तो उन दो जीरोस का कोई सम होगा, उन दो जीरोस का कोई प्रोडक्ट होगा। भाई जो दो जीरोस आएंगे, जैसे दो जीरोस आएंगे, तो ये दो जो जीरोस आ रहे हैं उनका कुछ सम आएगा, उनका कुछ प्रोडक्ट आएगा। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका सम आपको दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसके जीरोस होंगे, उसका सम और उसका प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपसे बोला कि उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, मतलब आपको यह बताना है कि कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस का ये सम होगा और जीरोस का ये प्रोडक्ट होगा। अब समझे बात को, समझे समझे। अभी तक क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, मोटा मोटा ये सोचो, पॉलिनोमियल दिया जा रहा था, हम जीरोस निकाल रहे थे। अब आपको जीरोस दे रहे हैं, आपको यह पता करना है कि वो जीरोस कौन से पॉलिनोमियल के हैं, वो जीरोस कौन से पॉलिनोमियल के हैं, वो जीरोस कौन से पॉलिनोमियल के हैं। अब यहां पर सबसे पहला मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्ट कर सकते हो, पर आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं जिनका ये सम और प्रोडक्ट होगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत, आप समझो। चलो पहले अभी इसको छोड़ो, मानो 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 आपको मैं अलग से क्वेश्चन दूं, यहां पे देता हूं, यहां पे देता हूं, समझना। आपको मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने आपको दिया कि ले भाई अल्फा 2 है, ले भाई बीटा -1 है, ले भाई बीटा -1, मतलब मैंने आपको जीरोस दिए, मैंने आपको जीरोस दिए, मैंने आपको जीरोस दिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे यह बताइए कौन से पॉलिनोमियल के ये जीरोस होंगे, मुझे यह बताइए कौन से पॉलिनोमियल के ये जीरोस होंगे। सर ये कैसे बताएंगे, मैं बताता हूं, पर पहली चीज आप याद रखो, बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस ये होंगे, बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस ये होंगे, सिर्फ एक पॉलिनोमियल नहीं होगा जिसके जीरोस ये होंगे। समझ में आ रही है ये बात, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस ये होंगे, बहुत सारे। पहली बात समझ भाई, ठीक है। निकालना कैसे, फॉर्मूला देता हूं डायरेक्ट। फॉर्मूला होता है दोस्तों पॉलिनोमियल निकालने का, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस, अभी करके दिखाऊंगा, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, डायरेक्ट आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। बहुत सारे स्कूल में के नहीं लिया जाता, पर मैं के क्यों ले रहा हूं उसका सिंपल रीजन दे रहा हूं, बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस ये होंगे, सिर्फ ऐसा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर आपसे एक पूछा, आप क्या कर सकते हो, आप के की जगह 1 ले लो या के की जगह 2 ले लो, जो आपको लेना आप वो के की जगह ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले सुनना, हमको क्या बोला भैया, सिंपल भाषा में आप फॉर्मूला ऐसे आता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ओके सर, अब सुनो कैसे पता करेंगे पॉलिनोमियल जिनके जीरोस आपको दिए हुए। सिंपल, के लिखा, के लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस लगाया, सम की जगह, सर सम की जगह दोनों जीरोस को प्लस कर दो। सम कितना आएगा, दोनों को प्लस कर दो, 2 प्लस -1, 2 प्लस -1 कितना होता है, 1 होता है। और प्रोडक्ट कितना आएगा, 2 इंटू -1 कितना होता है, -2। तो सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, याद रखिए। पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज आपको यहां पे रखनी है। तो सम कितना, 1, तो सम की जगह आपने 1 लिख दिया, प्रोडक्ट की जगह आपने -2 लिख दिया। तो मोटा मोटा आंसर क्या गया, के एक्स स्क्वायर माइनस 1x, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बोल दो, -2, यह आपका पॉलिनोमियल है। अब यहां पे मान लो आपसे एक पूछा, तो आप के की जगह 1 रख लो, तो के की जगह 1 रखोगे तो डायरेक्ट आंसर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 आ जाएगा। यह आपका पॉलिनोमियल है जिनके जीरोस मैंने आपको दे रखे थे, यह आपका पॉलिनोमियल है जिनके जीरोस मैंने आपको दे रखे थे। हाँ, समझ में आया, मेरे ख्याल से आया होगा। आइए, अब क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ है। अब यहां पे बस फर्क ये कि आपको डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट दे दिया, मैंने आपको जीरोस दिए थे, आपने सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला और फिर आपने फॉर्मूले में रखा। यहां पे आपको डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट दे रखा है। आइए करते हैं, तो फॉर्मूला क्या, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप एग्जाम में पूरा पूरा फॉर्मूला लिखिएगा। तो बस
ठीक है, यहां पे आपने लिखा के, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर आराम से एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह आपने लिख दिया 1/4x और प्रोडक्ट की जगह आपने लिख दिया -1। समझ गए? समझ गए? यही आपका पॉलिनोमियल होगा। यहां पे आप आंसर छोड़ सकते हो, पर क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइंड मतलब एक ही निकालने को बोल रहे हैं, बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस का सम ये होगा, जीरोस का प्रोडक्ट ये होगा, पर आपसे एक निकालने को बोला जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि लेट के इज इक्वल टू 1, आप के इज इक्वल टू 1 ले लो। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, के की जगह आपने 1 लिया तो 1 हो गया, वो यहां पे आपका आ गया एक्स स्क्वायर -1/4x -1। समझ गए? बहुत सारे स्कूलों में इसका एलसीएम भी ले लिया जाता है, तो यहां पे 1 लिख दो, यहां पे 1 लिख दो, 1 4 और 4 का एलसीएम आपका 4 आएगा। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 4 है, 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 4 है, 4 तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई करा 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर। 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 4 है 1 तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई करा तो 1 इंटू 1 1x। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 4 है 4 तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई करा -1 इंटू 4। समझ गए? 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 4 है 4 तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया -1 इंटू 4 -4। तो बस ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 1/4, कॉमन ले लो, 4 बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा आपका 4x स्क्वायर -x -4। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में इस 1/4 को भी नहीं लेते हैं वो लोग, डायरेक्ट ऐसा आंसर लिख देते हैं। आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, आप ये लिखो, ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है, बात बराबर है। ऐसा क्यों, इसके लिए डिटेल में जाना पड़ेगा, फिलहाल आप मोटा मोटा ऐसा समझ लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सम ये दिया हुआ है, प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, तो एस आपको दिया हुआ है √2, प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 1/3। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, आपको ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो बस के लिखा, यहां पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना, √2, तो सम की जगह √2 लिखा, √2 बोल रहा हूं, प्रोडक्ट की जगह 1/3 लिख दिया। ठीक है, अब बहुत सारी बुक में क्या करा जाता है, एलसीएम यहां पे 3 ले लिया जाता है, यहां पे 1 यहां पे 1, तो 1 1 और 3 का एलसीएम 3। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 3 आए 3 तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 3x स्क्वायर। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 3 आए 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 3 √2x। 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 3 आए 1 तो ऊपर 1 आ गया। 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 3 आए 1 तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करा 1 1 1। अब यहां पे k/3 ले लेते हैं और यहां पे 3x स्क्वायर -3 √2x प्लस 1, ये भी सही है, पर क्योंकि उन्होंने एक ही पॉलिनोमियल पूछा तो वो लोग अक्सर क्या करते हैं, आसान बनाने के लिए, एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में देने के लिए आप यहां पे के कुछ भी रख सकते हो, जो भी रखोगे और जो भी पॉलिनोमियल आएगा उसका सम ऑफ जीरोस ये और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यही होने वाला है। आप के की जगह कुछ भी रख दो, के की जगह आप कुछ भी रख दो, मैंने आपको बताया बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस का सम ये होगा, जीरोस का प्रोडक्ट ये होगा। आपको एक बताना है, आप के की जगह कुछ भी रख सकते हो, यहां पे मैं 3 रख देता हूं, क्यों, क्योंकि नीचे वाला 3 मैं कैंसिल करना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पे आप 3 रख दो, लेट के इज इक्वल टू 3, ऐसा लेट के इज इक्वल टू 3, देयरफॉर आपका पॉलिनोमियल क्या आ गया, 3/3 1 हो गया, तो यहां पे आपका आ गया 3x स्क्वायर -3 √2x प्लस 1। समझ गए, क्लियर है? चलिए भैया आगे चला जाए। सम और प्रोडक्ट दिया हुआ, डायरेक्ट करूं, फॉर्मूला क्या, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो जरा, तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना, सम आपका 0x है, प्रोडक्ट कितना √5, तो बस के की जगह 1 ले लो, लेट के इज इक्वल टू 1, एक ही निकालना है क्योंकि है ना, तो यह आ गया आपका एक्स स्क्वायर 0x मतलब 0 प्लस √5, यह आपका पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। सम 1 और प्रोडक्ट 1, फॉर्मूला क्या, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो लेट के इज इक्वल टू 1 ले लो,
कि आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहां पे 1 ले लिया, ठीक है। तो यह आ गया आपका एक्स स्क्वायर, सम आपका 1x, तो एक्स माइनस 1x प्लस ये आपका पॉलिनोमियल। फाइनल आंसर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यह आपका पॉलिनोमियल है जिसका आप सम ऑफ जीरोस निकालोगे तो यह आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो यह आएगा, करके भी चेक कर सकते हो, है ना। आइए क्या बोला, सम ये, प्रोडक्ट ये, सिंपल है। फॉर्मूला क्या है भैया, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। रखते हैं जरा, तो के एक्स स्क्वायर, आराम से एक्स स्क्वायर माइनस सम, अच्छा अब देखो सम की वैल्यू नेगेटिव ऑलरेडी, यहां पे पहले से माइनस है, तो सम की जगह -1/4 लिखा, सम की जगह आपने -1/4 लिखा और बाहर आपने एक्स लगा दिया, प्लस प्रोडक्ट की जगह आपने 1/4 लिखा। समझ गए, आगे सॉल्व करो इसको, आगे सॉल्व करो, तो ये आ गया के एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x, या फिर इसको अपन प्लस x/4 लिख दें, यहां पे प्लस 1/4 लिख दें, यहां पे 1 लगा दें, एलसीएम ले लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो के लिखा 1, 4 और 4 का एलसीएम आपका 4 आएगा। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 4 है 4, तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 4x² आ गया, यहां पे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं भैया, सिंप्लीफाई करने के लिए के साथ बाहर 4 आ गया, अंदर क्या बचा 4x² प्लस x प्लस 1। यहां पे आप लेट के इज इक्वल टू 4 ले लो, तो 4 आ गया तो यहां पे 1 आ जाएगा, 4/4 1 होता है, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 4x² प्लस x प्लस 1। आप के की जगह कुछ भी ले सकते हो, आंसर सही आएगा। आप यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो, बस मैंने यहां पे 4 ले लिया ताकि नीचे वाला 4 कट जाए, ठीक है। कहने का मतलब ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोस ये आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आने वाला है। समझ गए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ये आपके ऊपर छोड़ दूं, बता के जाओगे आंसर पक्का, होमवर्क बता के जाना, इतने सारे करवा दी तो एक तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए इसी के साथ पॉलिनोमियल्स का भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यार मैं चाहूं तो मैं क्वेश्चन आया डायरेक्ट बताया ऐसा 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 करो, पर मैं कोशिश करता हूं कि आपको जितना बता सकूं उतना बता कर जाऊं, और भी ज्यादा बता सकता हूं पर फिर वो वीडियो का पर्पस एकदम हट जाएगा। वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि एकदम कॉन्सेप्ट पढ़ा कर जाऊं, उसके लिए वन शॉट अवेलेबल होते हैं। वीडियो का पर्पस ये कि क्वेश्चन है आपको सॉल्यूशन देके जाऊं, पर कोशिश अपने तरफ से ये करता हूं कि सॉल्यूशन में जितनी चीज अपने आप से बता सकूं मैं आपको बता कर जाऊं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलेंगे आप लोगों से चैप्टर नंबर 3 के सॉल्यूशन में। अपना ख्याल रखिए, मजे करे, चिल करे, जो करना है वो करे, बस किसी का नुकसान ना करे। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।